Students, welcome to Modern English. Today we are going to study narration. Narration is also called direct and indirect narration. बच्चों, नरेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन ही कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चंस है व्हाट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स होता है अगर हम स्पीकर की कही हुई बात को ज्यों का त्यों उसको लिख कर दे दें या बोल कर दे दें तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम स्पीकर की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहें तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो नरेशन सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जो हमारा सन फॉर्मूला है, इस सन फॉर्मूले को हमें याद रखना पड़ता है। 1 2 3। इसका मतलब होता है जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाए तो आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इतना जानने के बाद हम अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। अब हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं ये सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई, माई एंड मी, दीज आर द फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउन एंड सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन्स प्रोनाउन you, yours, etc. and थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं he, she, it and they। स्टूडेंट्स, आपको नरेशन सीखने के लिए सबसे बेसिक जो आपको याद रखना है चीजें, सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है अपने माइंड में। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस कौन से होते हैं वो आपको याद रखना है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो आपको नरेशन सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। राइट? तो स्टूडेंट्स, आप ये सब चीजें अपने माइंड में रख लीजिए। अगर आपके पास ये सब चीजें आपके माइंड में है तो आपको नरेशन कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर होगा तो आप उसे परफेक्टली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो चीजें मैंने आपको बताया था, जो पॉइंट्स बताए थे वो आपको ओके स्टूडेंट्स, जो पॉइंट्स मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था तो वो आपको पूरी तरह से जरूर याद होगा। लेट्स टेक सेकंड स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप में सीखते हैं इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। इट मीन्स अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज होगा। लेट्स टेक इन द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये हमारा डायरेक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया उसका यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सेज टू है। सेज टू किस कैटेगरी में आता है? ये प्रेजेंट की कैटेगरी में आता है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, सी सेज टू किस में चेंज हो जाता है? टेल्स, टेल्स मी। और ये जो ये इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह पे हम दैट लगा देते हैं। यहाँ तक आप समझ गए? सी टेल्स मी दैट। अब
इसकी जगह पे आपने इसको दैट को यूज कर दिया। अब यहाँ पर आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन जब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। इसमें सी टेल्स मी दैट सी। अब इसका टेंस तो बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे सी के साथ क्या आ जाएगा? इज ए गुड गर्ल। सी इज ए गुड गर्ल। तो आप यहाँ पे समझ गए। देखिए सी सेज टू मी, ये प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब, इसीलिए हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं हुआ। सेज टू का क्या हो गया आपका? टेल्स मी, और इसकी जगह दैट लग गया, और आई फर्स्ट पर्सन है इसीलिए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो मैंने आपको सन के फार्मूला में बताया था। तो ये आपका क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो सैड टू है ये किस टेंस में? ये हमारा है पास्ट में। तो हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। तो इस सैड टू की जगह क्या आ गया? टोल्ड। यहाँ पे गीता है तो गीता आ जाएगा, इसकी जगह पे आपका दैट आ जाएगा। अब यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? गीता, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? सी। अब यहाँ तक आपने चेंज कर लिया। अब ये जो है, अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे आपका आएगा वॉज। वॉज अ गुड स्टूडेंट। वॉज ए गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट आप इसको पूरी तरह से समझ गए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी बनाएंगे। थैंक यू।